वायरस जब आया ही था, डिटेक्ट ही हुआ था जैसे, तो आरएनए वायरस है। और ये आरएनए वायरसेस के बारे में जानी हुई चीज़ है। जैसे हमारे इससे पहले स्वाइन फ्लू एक वायरस आया था 10 साल पहले, तो हर साल उसकी वैक्सीन हम बनाते हैं। इस वायरस के बारे में भी ऐसी समझ पहले से ही थी साइंटिस्ट्स को कि ये फास्ट म्यूटेटिंग वायरस है। अब म्यूटेशंस में क्या करेक्टरिस्टिक वायरस का बदल जाए, जैसे इसका बता रहे हैं कि ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल वायरस है, जल्दी फैलता है। या कोई ऐसा भी हो सकता है कोई कम विरुलेंट हो या ज़्यादा विरुलेंट हो, वायरस का कोई भी करेक्टरिस्टिक बदल सकता है। ऐसी उम्मीद ऑलरेडी पहले से ही समझ थी हमें। तो उस पे तो काम हो ही रहा है। ज़्यादा मैटर्स ऑफ कंसर्न है कि कहीं ज़्यादा विरुलेंट ना हो, ट्रांसमिसिबल ज़्यादा है तो और भी जल्दी फैलेगा, ये भी बात समझ में आ गई। और हमारी जो वैक्सीन काफ़ी बन रही हैं, जिसमें कोई 50 के करीब जो वैक्सीन हैं उनके ह्यूमन ट्रायल्स हो चुके हैं। तो उनमें भी वो कौन सा कैंडिडेट इन म्यूटेंट्स को कितनी देर तक कवर करता रहेगा, या फिर स्वाइन फ्लू के वैक्सीन की तरह हर महीने हर साल हमें अपडेट करने पड़ेंगे अपने वैक्सीन्स जो हैं। तो ये बातें पहले उम्मीद भी की जा रही थी और ऐसा हुआ भी। और आरएनए वायरसेस पर्टिकुलरली बहुत म्यूटेशन प्रोन होते हैं। तो ये समझ हमें हमेशा के लिए रखनी पड़ेगी। 9 पेशेंट्स हमारे ट्रैवलर्स आए, उनमें से एक ही पॉजिटिव आए हैं, उनको हमने आइसोलेट किया हुआ है। और उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके भी अब सैंपल्स 5 दिन हो गए, तो उनके सैंपल्स भी आज टेस्ट हो रहे हैं। बस क्या ये जैसे कोविड के बाकी सिम्टम्स हैं उनसे कोई, ये वाले स्ट्रेन के बारे में अभी ऐसा नहीं कहा गया कि उससे इनके सिम्टम्स वेरी करते हैं। ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया है। और ऐसा भी सामने नहीं आया कि वैक्सीन इनको कवर नहीं करेंगी। लेकिन इससे हमें और भी एक संदेश जनता को मिल जाता है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, आने वाले बहुत दिनों तक नहीं, महीनों तक नहीं, सालों तक जी हमें ये अपने व्यवहार में रखना ही है। क्योंकि बचाव ही इसका अल्टीमेटली इलाज है। और अपने आप को बचाने के आसान तरीके जो इस पैंडमिक को हैंडल करने में काफ़ी मदद देंगे। मैम इस बार डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क। क्या ये तीन ऐसे है कि रेस्पिरेटरी एटिकेट्स होने चाहिए, खांसना, छींकना, उसके लिए एल्बोज़ या स्लीव्स में खांसना है। वैसे ही जैसे कोविड के लिए बाकी प्रिकॉशंस थे, वो जनरल प्रिकॉशंस जनता को समझ आना चाहिए कि और इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है। और ये भूलना हम अफोर्ड नहीं करते। और ये भी मान के चलिए कि हो सकता है कल को ज़्यादा सीवियर डिजीज़ करने वाला वायरस आ जाए जिसमें डेथ्स ज़्यादा हों। ऐसी ऐसी स्पेकुलेशंस हमेशा रखनी है हमें मन में, और अपनी प्रिकॉशंस को याद रखना है, ताकि जो इसकी रोकने के तरीके, पैंडमिक बढ़े ना, वो तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि हम ये भूल जाएं और इसको बढ़ने दें। अगर मैम तैयारियां हर दिन बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि एक बार तैयारी करके बैठ गए। ये बेड स्ट्रेंथ हो गए, ऑक्सीजन पाइपलाइंस हो गई, वेंटिलेटर्स हो गए, मॉनिटर्स हो गए, इंटेंसिव केयर सर्विसेज हो गई, दवाइयों की सप्लाई हो गई। ये कॉन्स्टेंटली बढ़ाए जा रहे हैं। इनको ऐसा नहीं कि स्टेटिक या कम किया गया है कभी भी किसी स्टेज पे अभी। बाहर से सैम्पलिंग जैसे मरीज़ आएंगे तो वैसे ही हिस्ट्री है। और हमें एयरपोर्ट्स पे ही पता चल जाएगा कि ट्रैवल हिस्ट्री, पर्टिकुलरली यूनाइटेड किंगडम के जो पेशेंट्स हैं उनके तो सैंपल्स वहीं लेके, और जब तक रिपोर्ट नेगेटिव ना आए उनको आइसोलेटेड रखा जाए, क्वारंटीन रखा जाएगा। जब से कोविड सामने आया है, लोगों को एक ही मैसेज है, बार बार है और हर दिन याद रखने की ज़रूरत है कि मास्क पहने रखना है। बिना मास्क के कभी भी बाहर नहीं जाना, बिना मतलब के भी बाहर नहीं जाना, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहना है। और हैंड सैनिटाइजेशन, जिसमें साबुन या पानी से हाथ धोना, और अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र, इनसे भी पर्टिकुलरली ये वायरस मर जाता है। तो कुछ भी यूज़ करें, यही प्रिकॉशंस हैं। पर फर्दर इंटेंसिफिकेशन की ज़रूरत है, और भी सीरियसली ये प्रिकॉशंस को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है।